हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चलते हैं आज की वीडियो को। तो फाइनली पाकिस्तान में प्रोटॉन X70 का लोकल यूनिट CKD यूनिट पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया, क्योंकि 2020 में पाकिस्तान में गाड़ी लॉन्च की गई थी, लेकिन कोविड की सिचुएशन की वजह से मलेशिया में गाड़ी लेट हो गई, जिसकी वजह से 4-5 महीने बाद गाड़ी लेट किया गई। लेकिन सितंबर में इसकी डिलीवरी थी, लेकिन न्यूज़ सुनने में आ रही थी कि जनवरी में आपको गाड़ी प्रोवाइड की जाएगी। फिर जनवरी भी गुजर गया, 2022 का मार्च भी आ गया, फिर फाइनली आप अप्रैल में गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च कर दी गई। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि ये गाड़ी CKD यूनिट है, पाकिस्तान में असेंबल हुई है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई। मैन्युफैक्चरिंग मलेशिया की गाड़ी है, ठीक है। तो मैं अब इसका आपको रिव्यू प्रोवाइड करूंगा कि इसके एक्सटीरियर के अंदर इंटीरियर क्या क्या फीचर्स है और बिल्ड क्वालिटी इसकी कैसी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और बिना वेट कराए आपको चलते हैं प्रोटॉन X70 के लोकल यूनिट की तरफ। प्रोटॉन X70 में सामने आपको ये जो यूनिट नज़र आ रहा है, ये है मलेशिया इम्पोर्टेंट यूनिट, और वाइट साइड पे लोकल जो है पाकिस्तानी असेंबल यूनिट बना दिया गया है। इम्पोर्टेंट यूनिट में DRL लाइट्स, प्रोजेक्टर लाइट्स दी गई हैं, और अगर आप बात करें लोकल असेंबल में, उसमें भी दोनों में सेम लाइट्स, DRL लाइट्स इंक्लूड की गई हैं। मलेशिया यूनिट में आपको देखने को मिलेगा फ्रंट पे प्रोटॉन का लोगो और फ्रंट कैमरा, डिजिटल ADAS सिस्टम है जिसके अंदर अडप्टिव क्रूज सब सिस्टम दिया गया और पार्किंग सेंसर भी इंक्लूड किए गए हैं। अब चलते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ और इसका बोनट ओपन करते हैं। तो सामने आपको इसका जो बोनट है वो आपको शॉक स्टाइल में नज़र आएगा, और जो इसका जो इंजन है वो टोटली कवर्ड है प्रोटॉन X70 इमिरेशन का। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें, ये देखें सामने आपके, और ये बिल्ड क्वालिटी और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और पाकिस्तान असेंबल यूनिट की तरफ आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा फ्रंट ग्रिल पे आपको प्रोटॉन का लोगो और फ्रंट कैमरा, और जैसे ही आप नीचे आते हैं सिस्टम जिसके अंदर लाइन असिस्ट, ऑटो पार्किंग सेंसर भी देखने को आपको मिलेंगे, और साइड पे आपको लाइट भी देखने को मिलेगी। और अब जब इसका बोनट ओपन करते हैं तो शॉक के साथ बोनट ओपन इसका सिस्टम है और टोटली कवर है। अगर आप इसका इंजन देखें वो भी आपको टोटली कवर नज़र आएगा, और इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको बोनट बंद करने से पता लग जाएगी। और ये थप्पड़ चेक इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में, दोनों गाड़ियाँ इक्वल हैं। साइड पे आ जाए तो दोनों में 19 इंच के अलॉय व्हील है, डुअल टोन भी दिए गए हैं, और कॉन्टिनेंटल के टायर हैं, ये लोकल संबल में दिए गए हैं। और अगर आप इम्पोर्टेंट संबल में देखें तो उसमें भी कॉन्टिनेंटल के टायर हैं, 19 इंच के व्हील हैं और डुअल टोन में दिए गए। और अगर साइड मिरर की बात की है तो लोकल में भी कैमरा देखने को मिलेगा और LED इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, और इम्पोर्टेंट यूनिट में भी आपको साइड मिरर पर कैमरा और LED इंडिकेटर देखने को मिलेगा दोनों में। नेपल का लेदर मिलेगा आपको और मिरर की एडजस्टमेंट, और आपको नीचे को देखने को कैनवुड के साउंड सिस्टम, और आपको इसकी जो है सीट जो है इम्पोर्टेंट यूनिट में लोग जो है वो सीट आपको इलेक्ट्रिक सीट देखने को मिलेगी, और नेपल लेदर इसके अंदर दिया गया है। और गाड़ी के अंदर अडॉप्टिव क्रूज, लाइन असिस्ट, डुअल क्लॉक क्लाइमेट AC, 8 एयरबैग और सारी चीज़ें इसके अंदर प्रोवाइड की गई हैं। और इसका सारा सिस्टम जो है वॉइस कमांड के साथ रिलेट किया गया है। पाकिस्तान यूनिट में देखेंगे तो आपको नेपल लेदर का यूनिट देखने को मिलेगा, और मिरर की एडजस्टमेंट, ब्लाइंड स्पॉट लाइट भी मौजूद है इसके अंदर। जैसे आएंगे आपको इसके अंदर कैनवुड का साउंड सिस्टम दिया गया जो दोनों गाड़ी में सेम है। और सीट्स की बात की जाए तो इसके अंदर भी आपको लोकल यूनिट में इलेक्ट्रिक सीट्स देखने को मिलेगी, और नेपल लेदर के साथ इसकी सीट्स हैं। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग देखने को नज़र आएगा सामने, और इसके अंदर LCD जो इसकी काफ़ी बड़ी दी गई है, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल AC, लाइन असिस्ट मोड, अडॉप्टिव क्रूज, 8 एयरबैग हैं पाकिस्तान यूनिट में, आर्मरेस्ट और नेपल लेदर की सीट्स दी गई हैं इसके अंदर। और वॉइस स्पेशली इसके सिस्टम वॉइस कमांड इसके अंदर सिस्टम इंक्लूड किया गया है। और इसका जो डैशबोर्ड की बात करें तो लेदर सॉफ्ट पैक में दिया गया है। गाड़ी के सेंटर कंसोल की बात करें तो आपको इसके अंदर मोड देखने को मिलेंगे, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड, पार्किंग सेंसर, और आपको राइट साइड पे मिलेगा इसके पार्किंग और ऑटो होल्ड ब्रेकिंग सिस्टम और ट्रैक्शन ऑफ कंट्रोल का सिस्टम देखने को मिलेगा, और आपको 2 कप होल्ड देखने को मिलेंगे। आर्मरेस्ट की बात की तो आर्मरेस्ट जब जैसे ओपन करते हैं इसके अंदर आपको चार्जिंग की स्लॉट्स देखने को मिलेगी और USB की स्लॉट भी देखने को मिलेगी। बैक मिरर की बात की तो ऑटो डिफ्यूज़र मिरर है इसके अंदर, और आपको इसके जो रूफ लाइट्स भी हैं, और इसकी जो पैनोरामिक सनरूफ की जो एडजस्टमेंट यहाँ से दी गई है, और इसके अंदर जो है स्पेस भी दी गई है ऐनक रखने के लिए आपको। और अगर सनवाइज़र की बात की जाए, सनवाइज़र के मिरर के साथ साथ आपको लाइट भी देखने को मिलेगी,
राइट साइड पे भी है, और अगर आप लेफ़्ट साइड पे भी सनवाइज़र ओपन करेंगे तो आपको इसके अंदर लाइट देखने को मिलेगी। काफ़ी फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं प्रोटॉन X70 में, और ये रूफ़ इसका जो है पैनोरामिक रूफ़ दिया गया है। और अगर आप इसके डैशबोर्ड की बात की, लेदर सॉफ्ट में इसका लेदर दिया गया है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर इम्पोर्टेंट यूनिट की रियल प्रोफाइल की बात की तो पार्किंग वाइपर मिलेगा, देखिए लाइट LED लाइट्स है इसके अंदर, प्रोटॉन का आपको बैजिंग मेंशन की गई है। अगर नीचे जैसे आएंगे, अगर डुअल एग्जॉस्ट इसका सेंसर है, और पार्किंग सेंसर बैक भी इंक्लूड किए गए हैं इसके। और इसका जो इसका इलेक्ट्रिक ट्रंक है इसके अंदर। ट्रंक स्पेस की बात की तो ट्रंक स्पेस भी काफ़ी इसके अंदर है, और आपको इसके अंदर ट्रे भी देखने को मिलेगी, और इलेक्ट्रिक बूथ सिस्टम है इसके अंदर। और ये आप इसको बटन पुश करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली इसका ट्रंक ऑफ हो जाएगा। ये प्रोटॉन का X70 प्रीमियम यूनिट है, और ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। सिक्योरिटी यूनिट की बात करें तो उसमें आपको देखने को प्रोटॉन की बैजिंग देखने को मिलेगी, और इसके सेंसर में वाइपर है, और LED लाइट्स दी गई हैं साथ में आपको। और अगर आप इसके नीचे चले जाएं तो आपको डुअल एग्जॉस्ट देखने को मिलेंगे, और पार्किंग सेंसर रियर पे भी मौजूद है। और अगर आप इसके ट्रंक की बात करें तो ऑटो ट्रंक है इसका, और इसकी जो बूथ की स्पेस है वो काफ़ी इनफ है। सब वूफर भी इसके अंदर मौजूद है, और इसके अंदर आपको पार्सल शेल्फ भी देखने को रियल में मिलेगी। दोनों गाड़ियों में बूट सिस्टम इलेक्ट्रिक सिस्टम दिया गया है, और अगर जैसे आप बटन को पुश करेंगे तो गाड़ी का जो बैक ट्रंक है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो दोनों गाड़ियों में जो फीचर्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, बैक से भी और फ्रंट से भी। दोनों गाड़ियाँ मैंने आपको कंपेयर करके बताई हैं। फीचर्स में दोनों गाड़ियाँ सेम है, पैनोरामिक सनरूफ है, 1500 सीसी दोनों गाड़ी में इंजन दिया गया है, और सब फ्रंट की बात करें और रियर की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियाँ सेम है। दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन मैंने किया है तो दोनों गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी भी सेम है, फीचर्स भी इसके अंदर दोनों के अंदर भी सेम दिए गए हैं। लेदर पैकेज, नैपल लेदर पैकेज दिया गया है इसके अंदर, और आपको अडैप्टिव क्रूज जो इसका अडैप्टिव क्रूज है, वॉइस कमांड इसके अंदर लेटेस्ट फीचर दिया गया है। दोनों गाड़ियों में सेम है। और टायर्स की बात की जो 19 इंच के इसके व्हील्स हैं जो कॉन्टिनेंटल के टायर्स को दिए गए हैं, दोनों के रिम साइज भी सेम है और कलर भी सेम है। देखा जाए तो हर चीज़ गाड़ी के अंदर सेम है, बिल्ड क्वालिटी भी सेम है, कोई इसके अंदर इशू नहीं है। और गाड़ी की जो प्राइस है इस वक्त इन्होंने 50 लाख इंट्रोड्यूस करवाई है मार्केट में, तो नो डाउट गाड़ी की जो इनवाइस है इस प्राइस ब्रैकेट में दूसरी गाड़ी में है, लेकिन वो इसके देखा जैसे टूसन है उसके वो 60 लाख अबव चलेगी गाड़ी। लेकिन देखा जाए तो अब तो दिन ब दिन गाड़ी की प्राइस इंक्रीज होती जा रही है, तो 50 लाख के बजट में गाड़ी, मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, गाड़ी अच्छी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको 50 लाख में गाड़ी परचेज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और लास्ट कमेंट सेक्शन में कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस गाड़ी की आपके साथ लेके आऊँ, तो उसका रिव्यू और उसके इंटीरियर की और एक्सटीरियर की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँ। दुआ में अपने इस भाई को याद रखेगा। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।